अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये ठीक नहीं है हसन, ये गलत है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे शबनम, हम एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, एक दूसरे की तन्हाई दूर कर रहे हैं। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी वो महरूमी दूर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम उदास रहती हो। मैं वो खला भरना चाहता हूँ जो सालों से तुम्हारी खुशी को खाए जा रहा है। मैं तुम्हें जिंदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी खूबसूरती को करीब से देखना चाहता हूँ, तुम्हारे हसीन बदन को पास से महसूस करना चाहता हूँ। अगर तुम ना चाहो तो कभी भी नहीं आगे बढ़ूंगा, लेकिन प्लीज मुझे आज मत रोकना, हसन ने कहा। तो शबनम ने अपना मुंह हसन के सीने में छुपा लिया और बोली, क्या मैं इतनी अच्छी लगती हूँ तुम्हें? क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? हसन का हौसला बढ़ाने के लिए इतने अल्फाज काफी थे। शबनम बरसों की तन्हाई, बरसों की प्यास और जज्बात के हाथों हार गई और खुद को हसन के सपुर्द कर दिया। हसन ने भी देर न की और शबनम की शल। रात काफी हो चुकी थी, पूरा घर सो चुका था, मगर शबनम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो हस्बे मामूल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर सुनसान गली को देख रही थी। उसकी जिंदगी भी अजीब खामोशी में गुजर रही थी। ना ज्यादा दोस्त, ना बाहर आना जाना, ना ही कभी किसी ने उसके दिल के अंदर झांकने की कोशिश की। शबनम की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी। शोहर सलीम एक जिम्मेदार इंसान था। सुबह दफ्तर जाता, शाम को वापस आकर खाना खाता और मोबाइल में मसरूफ हो जाता। ना झगड़ा, ना मोहब्बत का इजहार, जिंदगी बस चल रही थी। शुरू शुरू में शबनम ने बहुत कोशिश की कि शोहर के करीब हो सके। कभी पसंद का खाना बनाती, कभी तैयार होकर उसका इंतजार करती, मगर सलीम की मसरूफियात कभी खत्म ना होती। आहिस्ता आहिस्ता उसने भी खामोश रहना सीख लिया। फिर एक दिन उनके बराबर वाले घर में नए लोग आकर रहने लगे। उनके घर का बड़ा बेटा हसन था, लंबा कद, हल्की दाढ़ी और हमेशा मुस्कुराती आंखें। शबनम ने पहली बार उसे उस वक्त देखा जब वो छत पर कपड़े सुखाने गई थी। हसन अपनी छत पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। बात करते करते उसकी नजर अचानक शबनम पर पड़ी। चंद लम्हों के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। शबनम फौरन नजरें झुकाकर नीचे आने लगी, मगर न जाने क्यों उस दिन उसके दिल की धड़कन मामूल से तेज थी। उसके बाद ये मामूल बन गया। जब भी शबनम छत पर जाती, हसन किसी न किसी बहाने वहां मौजूद होता। कभी पौधों को पानी देता, कभी सिगरेट पीता और कभी बस खामोश खड़ा आसमान देखता रहता। एक शाम बारिश होने वाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। शबनम छत पर खड़ी कपड़े उतार रही थी कि अचानक जोर की हवा चली और उसका दुपट्टा उड़कर दीवार के उस पार जा गिरा। एक मिनट, यह हसन की आवाज थी। वो दुपट्टा उठाकर दीवार के करीब आया। शबनम का हाथ कांप रहा था जब उसने दुपट्टा वापस लिया। हसन का हाथ शबनम के हाथ से छू गया। शबनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हसन हल्का सा मुस्कुराया। आप हमेशा इतनी खामोश रहती हैं। शबनम के पास जवाब नहीं था। वो बस इतना बोल सकी, पता नहीं। उस रात शबनम देर तक आईने के सामने बैठी रही। उसे बार बार हसन के हाथ की चुभन महसूस होती रही और शायद कई साल बाद किसी ने उससे इसकी खामोशी के बारे में पूछा था। फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले सिर्फ सलाम दुआ, फिर मुख्तसर जुमले और फिर लंबी बातें। हसन उसकी हर छोटी बात गौर से सुनता। शबनम को महसूस होने लगा जैसे वो पहली बार वाकई किसी के लिए अहम बनी हो। एक रात बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। शबनम छत पर ठंडी हवा लेने आई तो देखा हसन पहले से वहां मौजूद था। अंधेरे से डर लगता है? उसने पूछा। शबनम ने धीरे से कहा, अंधेरे से नहीं, तन्हाई से लगता है। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर हसन ने आहिस्ता से कहा, हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है जो उसे महसूस करे। ये जुमला सुनते ही शबनम की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके दिल की बरसों पुरानी खामोशी किसी ने सुन ली हो। हसन ने शबनम को बाहों के हसार में ले लिया। शबनम ने भी अपना सर हसन के कंधे पर टिका दिया। हसन शबनम के बालों में उंगलियां फेरने लगा। शबनम ने भी कोई मज़ाहमत ना की। हसन का हाथ शबनम के बालों से निकलकर उसकी गर्दन से होता हुआ गालों पर पहुंच गया। शबनम की तरफ से कोई मज़ाहमत ना पाकर उसने आगे बढ़ने का सोचा, तभी बिजली आ गई।
शबनम तो जैसे ख्वाब से जाग गई हो। ये ठीक नहीं है हसन, ये गलत है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे शबनम, हम एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, एक दूसरे की तन्हाई दूर कर रहे हैं। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, मैं तुम्हारी वो महरूमी दूर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से तुम उदास रहती हो। मैं वो खला भरना चाहता हूँ जो सालों से तुम्हारी खुशी को खाए जा रहा है। मैं तुम्हें जिंदा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी खूबसूरती को करीब से देखना चाहता हूँ, तुम्हारे इस हसीन बदन को पास से महसूस करना चाहता हूँ। अगर तुम ना चाहो तो कभी भी नहीं आगे बढ़ूंगा, हसन ने कहा। तो शबनम ने अपना मुंह हसन के सीने में छुपा लिया और बोली, क्या मैं इतनी अच्छी लगती हूँ तुम्हें? क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? हसन का हौसला बढ़ाने के लिए इतने अल्फाज काफी थे। शबनम बरसों की तन्हाई, बरसों की प्यास और जज्बात के हाथों हार गई और खुद को हसन के सपुर्द कर दिया। उस रात के बाद शबनम के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। अब वो हर वक्त किसी अनजाने इंतजार में रहती। शाम होते ही उसके कदम खुद ब खुद छत की तरफ उठने लगते। दूसरी तरफ हसन भी जैसे उसकी खामोशी को पढ़ना सीख गया था। वो पहले से छत पर शबनम के इंतजार में मौजूद होता। दोनों घंटों बैठ के बातें करते, मगर दिल के करीब आने वाले रास्ते अक्सर इंसान को अपने आप से दूर ले जाते हैं। एक दिन शबनम अपने कमरे में अलमारी ठीक कर रही थी कि अचानक उसकी नजर अपने शोहर सलीम की एक पुरानी डायरी पर पड़ी। तजस्सुस में उसने डायरी खोली तो अंदर कई छोटे छोटे नोट्स लिखे थे। शबनम को चाय हल्की पसंद है। आज वो सारा दिन उदास लग रही थी। मैं शायद उससे अपने दिल की बात नहीं कर पाता। शबनम साकत रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खामोश लोग हमेशा बेपरवाह नहीं होते। कुछ लोग मोहब्बत तो करते हैं मगर उसका इजहार नहीं कर पाते। उसी रात सलीम देर से घर आया, बहुत थका हुआ था। खाना खाते हुए उसने अचानक कहा, मैं सोच रहा हूँ अगले महीने तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं। काफी अरसे से हम दोनों ने वक्त ही नहीं गुजारा साथ। शबनम हैरत से उसे देखती रह गई। शायद वो पहली बार अपने शोहर को गौर से देख रही थी। अगले दिन जब वो छत पर गई तो हसन हस्बे मामूल दीवार के करीब खड़ा था। आप कल आई नहीं थी, उसने मुस्कुरा कर कहा। शबनम कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, हम बाज दफा उन चीजों की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो सिर्फ नई लगती हैं, मगर असल सुकून हमेशा अपने हिस्से के रिश्तों में होता है। हसन के चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मदम हो गई। यानी अब आप नहीं आएंगी? शबनम ने नजरें झुका ली। शायद नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को एक एहसास के पीछे खोना नहीं चाहती। ये कहकर वो नीचे उतर आई। उसके बाद उसने खुद को अपने घर और रिश्ते में मसरूफ कर लिया। शुरू में दिल बहुत बेचैन रहा, मगर वक्त के साथ उसके अंदर सुकून वापस आने लगा। अब वो सलीम से बातें करने लगी थी, उसकी छोटी छोटी कोशिशों को महसूस करने लगी थी। एक शाम जब दोनों साथ चाय पी रहे थे तो सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, पता है तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। शबनम हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल के मुतमईन होने में होती है। और उसे आखिरकार समझ आ गया था कि हर वो शख्स जो हमारी तन्हाई को समझ ले, जरूरी नहीं कि वो हमारी मंजिल भी हो। उम्मीद है कि नाजरीन आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ।